बल्कि उनकी सेवा अकबर की बेटी करती थी। दरअसल मंदिर को लूटा था और संपत कुमार जो ठाकुर जी हैं उनको ले आए दिल्ली। स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी को स्वप्न आदेश हुआ। मंदिर के लूटने के बाद जब दोबारा मंदिर की स्थापना हुई तो रंगनाथ भगवान की स्थापित हो गए वहां। लेकिन जो सचल विग्रह है, जिनको उत्सव विग्रह भी बोलते हैं, उत्सव में जिनका अभिषेक होता है, जिनके लिए शोभा यात्रा निकालते हैं, और छोटे ठाकुर सचल। तो सोचा कि अचल ठाकुर जी तो विराजमान हो गए, लेकिन सचल ठाकुर जी का है। तो कहा कि आप और स्थापित कर दो। कहा नहीं, यहां जो पहले, क्योंकि बिना सचल ठाकुर जी के तो होता नहीं, अचल सचल तो होंगे। तो यहां मंदिर लूटा गया, यहां लुटेरे आए, तो लगता है ठाकुर भी यहां से वो लूट ले गए। अब वो ठाकुर जी मिले नए, क्यों हम स्थापना करें जो सिद्ध ठाकुर जी पहले से ही हैं। तो रात को स्वप्न आदेश हुआ, स्वामी रामानुजाचार्य जी को स्वप्न आदेश हुआ कि जो यहाँ के उत्सव श्री विग्रह है उनका नाम संपत कुमार है। लूट के समय विदेशी आक्रांता यहां से ले गए और इस समय वो दिल्ली में अकबर के आए। वहां से लाओ मुझको, फिर स्थापना कर। अब रामानुजाचार्य जी 700 संतों की जमात लेकर के दिल्ली में आए और अपनी बात रखी, हमारे ठाकुर जी आपके यहाँ है। अब ये तेजस्वी संत थे, सिद्ध संत थे, अकबर भी घबरा गया। इसलिए अकबर ने कहा कि महाराज हमारे यहां तो बहुत विग्रह हैं, बहुत मूर्तियां हैं, मंदिर लूटे गए, यहां तो कितनी मूर्ति हैं। अब आप जिस मूर्ति के लिए आए हमें क्या पता कौन सी है, तो हम दिखा देते हैं आपको। एक दो मूर्तियों तो लाके दिखाएं, हमारे यहां तो काफी मूर्तियां हैं, बहुत लूटा है हिंदुओं को। तो ले गए अंदर, एक एक करके लगे दिखाने, कहना ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। दरअसल उनको भगवान ने संपत कुमार दिखा दिए स्वप्न में, ये हूं मैं, और वहां से लाओ और करो स्थापना। सारे एक एक करके ठाकुर जी देख लिए, कहीं भी उनको वो नहीं मिले जो स्वप्न में देखे थे। अब बड़े परेशान। अकबर ने कहा और तो मेरे यहां है नहीं, सब दिखा दिए। तो एक मंत्री ने कहा महाराज एक है ठाकुर, आपकी राजकुमारी जिसकी पूजा करती है। अकबर के यहां पर कई ऐसी उनकी बेगमें थी जिन्होंने सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया था। उसमें एक ताज बेगम अकबर की पत्नी, जो बाद में छोड़ करके आ गई थी वृंदावन। स्वयं मदन मोहन जी ने उनको अपने हाथों से जल पिलाया और भोजन कराया, थाली लेकर उनके सामने प्रकट हो गई। बाद में उनके चमत्कार हुए तो लोगों की भीड़ लगी उनके दर्शन करने के लिए। फिर वृंदावन छोड़कर गोकुल चली गई एकांत में, वहीं पर उन्होंने सिर छोड़ा ताज में। आपने एक सवैया पढ़ा होगा, ताज कवित्री भी थी, कविता लिखती थी। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, दस्त हो बिकानी बदनामी हूं सहूंगी मैं, वो जो पद है। और लास्ट में कहती है कि हूं तो मुगलानी हिंदुआनी वह रहूंगी मैं, हूं तो मैं मुगलानी लेकिन अब हिंदुआनी बन करके रहूंगी। अब वो सुथनी को छोड़ करके वो लहंगा पहनने लगी थी, वृंदावन में आ गई, ब्रजवासियों जैसी ड्रेस ब्रजवासियों जैसी पहनने लगी थी। अकबर ने कोई विरोध नहीं किया था,
उसकी इतनी ऊंची भक्ति, प्रारंभ में थोड़ा रोका गया था उसको, लेकिन बाद में उसकी ऊंची लगन देख करके और वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित भी हो गई थी। बीरबल की बेटी, बीरबल की जो नवरत्न थे उसमें एक बीरबल था, तो बीरबल की बेटी का उनको सत्संग प्राप्त हुआ था। बीरबल की बेटी ने कहा था उनको, रानी को, तब वो आकर के यहां पर दीक्षित होती है और भक्ति में लग जाती है। उनकी कथा थी, बड़ी लंबी कथा, कई बार मैं सुना चुका हूं। तो अकबर की बेटी वो भगवान, वो सनातन धर्म को मानने लगी थी, वो उन ठाकुर जी की सेवा करती थी। तो मंत्री के कहने से उनकी बेटी को, राजा ने अपनी बेटी को बुलाया कि अपने ठाकुर जी को लेके आओ। जो ही ठाकुर जी को लेकर के उनकी बेटी आई दरबार में, तो स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी ने देखते कहते, यही है हमारे संपत कुमार, यही है हमारे ठाकुर जी, मिल गए हमको, इन्हीं को मैंने स्वप्न में देखा। और अब अकबर ने बेटी से कहा, बेटी तुम्हारे लिए और ठाकुर जी आ जाएंगे, ये स्वामी जी के हैं, इनको दे दो। वो तो रो रो के उनको तो बुरा हाल हो गया अकबर की बेटी का। लंबी कथा नहीं सुनाएंगे, आगे बढ़ते हैं। अंत में ये निर्णय होता है, क्योंकि उस श्राप से डर गया था कि लेके जाऊंगा कुछ भी। तो अंत में ये निर्णय हुआ, बेटी ने कहा कि मैं अपने ठाकुर जी के बिना नहीं रह सकती, यदि पिताजी आप दे रहे हैं संत को ठाकुर जी, तो मुझको भी साथ में दे दो। और शर्त लड़की ने ये रखी कि दिन भर स्वामी जी आपके पास रहेंगे, लेकिन सोएंगे रात्रि मेरे पास। और ये शर्त स्वीकार हो गई। अब अकबर की बेटी भी साथ में, दिन भर ठाकुर, पालकी में ठाकुर जी गए थे, दिन भर और पैदल की यात्रा, दिन भर स्वामी जी के पास अष्टयाम सेवा होती। जब शयन की बात आती तो अकबर की लड़की के साथ उनके बिस्तर पे ठाकुर जी को सुला देते। इस प्रकार महीनों की यात्रा करके पहुंचे रंगनाथ भगवान के मंदिर में, और ठाकुर जी को संपत कुमार की स्थापना मंदिर में कर दी। अब ये ठाकुर जी मंदिर से बाहर नहीं आ सकते और मंदिर में कोई सो नहीं सकता। अब उस लड़की से कहा, अकबर की बेटी से, स्वामी रामानुजाचार्य जी ने, बेटी अब ठाकुर जी स्थापित हो गए हैं और गर्भगृह में सोना नहीं, ये शास्त्र की मर्यादा है। अब संपत कुमार केवल उत्सव के दिन बाहर आएंगे, शोभा यात्रा, तभी तुम उनको गले लगा सकते हो, प्रेम कर सकते हो, बाकी आप दर्शन करो बस, प्रतिदिन दर्शन। अब सोचो उस लड़की के पे क्या बीती होगी जिसने अपने बाप को छोड़ दिया, जो ठाकुर जी को देने को तैयार नहीं, अंत में जोगुन बन गई और चली गई साथ। सोचिए अब कैसे रहेगी वो ठाकुर जी के बिना। जब वो दर्शन कर रही थी, रोने लगी, प्रार्थना करने लगी, अब आप कभी मेरे गले नहीं लगोगे, मेरे पास नहीं आओगे। तो उसको लगा कि संपत कुमार, ऐसे हाथ थे ठाकुर जी के, ऐसे हो गए, उसको लगा जैसे संपत कुमार ठाकुर जी मुझको बुला रहे हैं गोद करने। वो भागी मंदिर के भीतर, और मंदिर के भीतर जाने का ऐसे विधान नहीं था। उसको लगे पकड़ने, स्वामी जी संत कहां भीतर जा रही है, और जो ही पकड़ने लगे वहां तक पहुंच नहीं पाए, उससे पहले वो संपत कुमार में समा गए, जैसे मीरा समा गई थी, सदा के लिए समा। तो ये रंगनाथ भगवान का सचल श्री विग्रह है, जो संपत कुमार के नाम से